हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा सिंह फ्रॉम एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं भाग 6। इससे पहले के भाग में भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकारों और उनकी प्रमुख रचनाएं बताई हैं, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे भूषण की कृतियां। तो इनका जो प्रमुख संग्रह है, इनकी जो सबसे आईएमपी मतलब वेरी आईएमपी आप बोल सकते हो, वो कृतियां हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। इन तीनों में से ही कोई एक कृति एग्जाम में पूछी जाती है, अदरवाइज नहीं। सो यही आईएमपी है। नेक्स्ट हम देखेंगे केशव दास की कृतियां। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, तो ये जो 4 रचनाएं इनकी है, इन्हीं में से एग्ज़ाम में 1 या 2 पूछी जाती हैं, अदरवाइज नहीं। तो यही जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे मतीराम की कृतियाँ। प्रमुख संग्रह, तो इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, उनमें ये जो प्रमुख है वेरी आईएमपी है, जैसे ललित ललाम, चंद्रसाल, रसराज और साहित्यकार। ठीक है, ये 4 जो इनकी रचनाएं हैं वो वेरी आईएमपी है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिंतामणि की कृतियां। प्रमुख संग्रह, तो इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, जैसे कविकुल और कल्पतरु, काव्य विवेक। ठीक है, ये रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से ये कल्पतरु तो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। त्रिधर पाठक की कृतियाँ। प्रमुख संग्रह, तो इनकी जो ये 6 रचनाएं हैं, जैसे कश्मीर सुषमा, भारत गीत, हेमंत, मनोविनोद, स्वर्गीय और लास्ट वन इज वीणा। ठीक है, ये जो 6 कृतियां हैं इनकी, ये वेरी आईएमपी है और इनमें से ही एग्जाम में 1 या 2 कृतियां पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियां। प्रमुख रचनाएं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हिम किरीटनी, माता, युगचरण, समर्पण, हिम तरंगिणी। ठीक है, आप इनको एज अ ट्रिक भी बना सकते हो। हिम हिम जो जिसमें लगा होगा वो माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की कृतियां। तो इनकी महत्वपूर्ण 2 ही रचनाएं हैं, जैसे गीत परोश और खुशबू के शिलालेख। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं वेरी आईएमपी है। नेक्स्ट हम देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कृतियां। प्रमुख रचनाएं, तो इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, उनमें से प्रमुख हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, काठ का सपना। जिसमें से ये चांद का मुंह टेढ़ा है, ये तो एग्जाम में बार बार आते ही रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियाँ। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं और कुआनो नदी। आप इनको एज अ ट्रिक भी बना सकते हो कि ये घंटियाँ, पुल, नाव, हवाएं, नदी जो है वो दयाल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ठीक है, तो ये अन्य रचनाएं भी इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से खूंटियों पर टंगे लोग तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आगे हम देखेंगे केदारनाथ सिंह की कृतियाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो बाग। ठीक है, तो ये इनकी आईएमपी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्य ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा। ये भी इनकी ठीक है, ये इनकी 8 रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इजीली याद भी हो जाएगी। उल जुलूल टाइप की रचनाएं हैं तो जल्दी याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कुंवर नारायण की कृतियां। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, इन दिनों। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उदय प्रकाश की कृतियां। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा। ठीक है, तो ये इनकी IMP रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे इनकी अन्य रचनाएं जैसे दरियाई घोड़ा, तिरीच, दत्तात्रेय के दुख, पाल गोमरा का स्कूटर, अरेबा परेबा, जिसमें से ये दरियाई घोड़ा, पाल गोमरा का स्कूटर, ये भी एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भीम साहनी की कृतियां। उपन्यास संग्रह। तो इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं, नॉवेल लिखे गए हैं जैसे झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ठीक है, इसमें से ये तमस और नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये IMP है, एग्जाम में आती है। इनकी कहानी संग्रह है जैसे चीफ की दावत, मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, बागचू, निशाचर। ठीक है, जिसमें से ये चीफ की दावत और निशाचर तो मेनली एग्जाम में पूछी ही जाती है, लेकिन इनकी सारी ही कृतियाँ IMP हैं। ठीक है, लेकिन 2 इनकी जो ये रचनाएं हैं इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नाटक संग्रह। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं जैसे हनुष, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे। इन्होंने काफ़ी वैरायटी में रचनाएं करी हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे अब आत्मकथा। इन्होंने एक आत्मकथा लिखा है बलराज माय ब्रदर, और एक बाल कथा है, इसका नाम है गुलेल का खेल। ठीक है, तो ये रचनाएं भी इनकी IMP हैं। So thank you so much for watching. If you like my video then press like button. Otherwise it's okay. Bye bye. Take care. See you next time.